स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी, जिसको हम जयकारा बोलते हैं ना, बोलो सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म की स्थापना नींव जो डालने वाले थे वो थे ऋषभदेव जी महाराज। भगवत प्रेमियों, इन ऋषभदेव जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसको कहते हैं भरत, जड़ भरत नाम से। ये जड़ भरत जी भी ऐसे थे, एक बार ये ऋषभ के पुत्र ने होकर के पूर्व जन्म में ये भरत एक नदी में सूर्य का तर्पण कर रहे थे। वहां पर उसी समय एक प्यासी हिरणी आ गई, गर्भवती। वो पानी पीने लगी। भरत जी उस नदी में वहीं पर सूर्य भगवान की जल तर्पण करने में लगे थे और बगल में ही वो हिरणी पानी पी रही थी। तब उस जंगल में बहुत नजदीक से एक सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह की दहाड़ सुनते ही वो हिरणी जैसे ही तेजी से डर गई और मुड़ी तो वो गर्भ उसके उदर में, पेट में गर्भ था, तो उसका गर्भ छपाक से पानी में ही गिर गया। वो हिरणी तो भाग गई और कुछ दूर जाकर के उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पर वो बच्चा जो हिरणी का गर्भ से बाहर निकला, पानी में गिरा, बहता बहता भरत जी के पास पहुंच गया। भरत जी ने देखा, अरे इसमें तो अभी जान है, तो उसको साफ करके अपने साथ में जो वस्त्र थे उनमें लपेट के भरत जी अपने आश्रम को ले आए। वहां पर भरत जी गायों का दूध पिला के उस बच्चे को बड़ा करने लगे और धीरे धीरे सेवा शुश्रूषा से वो बच्चा बड़ा होने लगा। अब भरत जी के ही आगे पीछे डोले, भरत जी को ही अपनी मां समझे। भरत जी जहां सोते उनकी बगल में ही आकर के वो सो जाता। लेकिन भरत जी के सेवा में व्यवधान आने लग गया। जब वो भजन करने बैठते तो बच्चा कभी गोदी में आके बैठ जाता, कभी पैर रख करके उनके पीठ की तरफ पैर रख के जो खड़ा हो जाता, कभी आगे और कभी पीछे। और भरत जी को भी ये चिंता रहती, वो महात्मा थे, संत थे, पूर्व जन्म में वो राजा थे, तो राजाओं का नियम था कि जैसे ही 75 साल हो जाता था तब वानप्रस्थ आ जाता था, अपना सारा राजपाट पुत्रों को बांट के खुद तपस्या कर लेते थे। तो ये राजा भरत ऐसे ही थे, आश्रम जरूर बनाते, लेकिन पहले किसी भी आश्रम में कोई भी किवाड़ नहीं लगाया जाता था, कोई ताला नहीं ठोका जाता था। ये तो बात की बात है। इससे पहले भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में इतनी ईमानदारी थी कि कोई चोरी नहीं करता था। जब चोरी नहीं करता था तो कोई ताला नहीं लगा। एक चाइना का एक यात्री आया, वेदसांग, भारत में जब आया तो उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग इतने ईमानदार हैं कि अपना सोना, चांदी, मोती, हीरे, जवाहरात जैसी महंगी गहने भी, महंगे महंगे गहने घर में रखते हैं, पर कोई उनका सामान नहीं चुराता है, चोर
हिंदुस्तान में चोर मिलते ही नहीं थे। ये चाइना के एक यात्री वेन सांग की किताब में आज भी लिखा हुआ है, इतना ईमानदार था हमारा हिंदुस्तान भारत। आज तो एक घर में यदि 2 बेटे हैं और 2 बेटों की बहू आ गई और भले ही शामिल ही रह रहे हैं, पर अपने बकस में 2-2 तारों लगा रखे हो इनने। जो उनको वहां से सेक मिली है ना, अलमारी, माँ बाप आजकल तो पहले ही दे के भेजते हैं कि बेटी जो कुछ माल चुपका होगा बेटी इसमें जमा करती रहेगी, ना सास को पता लगे ना ससुर को पता लगे। इसलिए उन अलमारियों में, उनमें भी एक लॉक्स पे भरोसा नहीं है। जो अलमारी के साथ जो लॉक आता है उसको तो फर्जी लॉक होता है, और बस वास्तव में फर्जी होता है। वो मेरी चाबी से भी खुल जाता है, आपकी से भी खुल जाता है, फ्री लॉक होता है, उसका भरोसा नहीं है। इसलिए उसको हटवाते हैं और पर्सनल स्पेशलिटी वाला लॉक लगवाते हैं जो अपनी ताले के अलावा किसी से नहीं खुले। और लॉक में भी अपना एक और कब्जा लगवा के सांकर कुंदा वाला वहां में अपना तारों और ठोक देते हैं जो कोई खोल नहीं सकता। आजकल तो घर में घर वालों को बहन पे ही विश्वास नहीं है। उसको लगता है मेरी बड़ी बहन तो मेरे माले चोर के अपने में नहीं घल। अलग हो जाती है जब तो अलग बात है, अलग हो जाती है जब तो कटोरियों पे निशान लगा देती है, लाल तेरो पीरो मेरो। और उन पर और कोई नहीं है। 10 रुपए की कटोरी के ऊपर 10,000 का नुकसान कर लेती है। इतना अविश्वास आज हो रहा है। इसलिए ज्यादातर बच्चियां भी कहने लग गई, पिताजी आप संबंध तो देख रहे हो, जा तो रहे हो, लड़का वो अपनी सूचना पहुंचवा देती है अपने मम्मी के द्वारा किसी से कि ऐसो घर देखियो मुंह पे काम धाम नहीं होगा, छोरा अकेलो ही होना चाहिए, वो जो सब कुछ हो वो मेरे हिस्से में आए, उसकी प्रॉपर्टी, लड़ना झगड़ना नहीं पड़े। तो भारत इतना ईमानदार था, तो भरत जी के आश्रम में वो तो संत हो गए, इसलिए वहां कोई ताला नहीं था। आजकल की तो हर मंदिर में और हर आश्रमों में ताले ठोके हुए हैं, और नई लगा में तो बाबा के झालर घंटे तक को चोरने में देर नहीं लगती। चोर बढ़ गए, चोर बढ़ गए तो फिर विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा तो ताले लगाने लग गए। अब ताले भी बाबा कितने ही लगा लो, चोर भी इतने चालाक, और जो मास्टर की बनवा ली उन्होंने, बाबा कोई सा ताला बनवा ला, बाबा पास एक ही तारी है मास्टर की, बाय जा ताले में लगावे वो कोई खट खुल जाएगा। इसलिए चोरों की संख्या बहुत बड़ी है। तो भरत जी का आश्रम खुला था, हिरण का बच्चा उनके आश्रम में रहता था। भरत जी जब ध्यान लगाते तो एक खतरा उनको रहता, कोई जानवर नहीं आ जाए जंगली जो बच्चे को खा जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान लगता और फिर ध्यान हट जाता। तपस्या से भी ध्यान हट गया उनका। नदी में जाकर के रोज जो आंख नीच करके घंटे घंटे खड़े होके जो प्रार्थनाएं तपस्याओं में मंत्र बोलते थे, अब भरत जी कुछ देर तो आंख नीचे और कुछ देर वो रण के बच्चे को देखे। एक रण के बच्चे ने तपस्या में बाधा पैदा कर दी। कुछ दिन बाद में, 1-2 साल बाद में रण बच्चा बड़ा हो गया,
एक दिन घूमते घामते उनके आश्रम के पास एक हिरणों का टोल आया। उसमें कुछ हिरणियां थी, तो हिरण का बच्चा भरत जी के आश्रम को छोड़ के हिरणियों के साथ में जंगल में चला गया। अब भरत जी को जितनी लालच, जितना लगा धन संपत्ति राजमहलों से नहीं रहा, उतना हिरण बच्चे से हो गया। उसकी याद में करते करते भरत जी बीमार हो गए, और बीमार भी हुए तो ऐसे जो अंत में गोविंदाय नमो नमः मरने लगे। जब ये प्राणी मरता है तो अंत समय में सबसे प्रिय लगने वाली चीज उसको मरते समय याद आती है, उसमें मन फंस जाता है। तो भरत जी जब प्राण त्यागने लगे थे तो उनको हिरण का बच्चा याद आया। इसलिए कहते हैं कि अंत मता सुगता, अंत में व्यक्ति की मति जैसा सोचती है उसको वैसी गति मिलती है। मरते समय भरत जी ने, जो राजा थे, मरते समय हिरण की याद करी तो उनको अगला जन्म हिरण योनि में ही लेना पड़ गया। तो उस हिरण योनि को जैसे तैसे वो योनि उन्होंने निकाल दी। तब उन्होंने मन में ये दृढ़ निश्चय किया कि अब का जो भी जन्म मिलेगा उसमें केवल प्रभु नाम स्मरण करूंगा, संसार के झमेलों में नहीं फंसूंगा। तो क्योंकि धर्मात्मा थे और उनको जो हिरण जन्म मिला उसमें वो पूर्व जन्म का उनको याद था, पशु होते हुए भी याद था। इसलिए मन ही मन में रात और दिन वो मन मन में भगवान का भजन करते रहे। और जब वो हिरण जीवन समाप्त हुआ तब एक ब्राह्मण के घर एक बड़े कर्मेष्ठी गायत्री के परम विद्वान ऐसे पंडित जी थे। उन्होंने 2 शादी की थी। एक बड़ी वाली से तो उनको 9 लड़के हुए, दूसरा विवाह भी किया था, उससे एक लड़की और एक लड़का जुड़वा हुए। तो ये जुड़वा जो भाई हुए ये भरत जी थे। अब भरत जी ने तो पहले ही तय कर लिया था, अब तो न तो काऊ से बात करूंगा, ना बोलूंगा, ना संसार के चक्रों में नहीं फंसूंगा। भगवान का भजन ही सार है। एक बार एक हिरण के चक्कर में फंस के मुझे मनुष्य से पशु बनना पड़ गया था। इसलिए 5 साल के भरत जी हो गए पर बोलना ही नहीं सीखे। मैया बाप बड़ी चिंता में फंसे, कहीं भूमो भैरव तो ना है छोड़ा। 8 साल के हो गए तो स्कूल में उनका नामकरण संस्कार कराने ले गए। तो भरत जी बोलते ही नहीं थे, 100 आवाज दे सुनते ही नहीं थे। अपने आप को उन्होंने पागल, बहरा, गूंगा जानबूझ करके बना लिया था। वो तो ब्रह्मज्ञानी थे भरत, लेकिन संसार के झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। और विद्या पढ़ाने की बात, वो तो सभी विद्याओं के जानता। पिताजी ने गायत्री मंत्र की आरती सिखाई, व्यारती सिखाई, ऊर्ध्वरति सिखाई, लेकिन कोई चीज सीख नहीं पाए। माँ बाप को बड़ी चिंता हुई कि और तो सब अपना समय निकाल लेंगे, लेकिन इस बेटे का अब कौन ध्यान दे, इसका समय कैसे निकलेगा। बड़ी चिंता में दोनों बेटे की चिंता करते करते बीमार हो गए और अंत में दोनों ही चले गए। अब भरत के 9 भाई थे, उनके तो शादी विवाह हो गए, बाल बच्चे भी हो गए। अब भरत जी खूब बड़े हो गए पर बिन को ब्याह कोई नहीं करे। सही सलामतन की शादी नहीं हो रही है तो ये पागल की शादी कौन करे। उनको तो कोई कपड़े पहना देता तो पहनते, कोई कुछ खिला देता तो खाते, कोई नवा देता तो नहाते, जहां बैठा देते वहीं बैठे रहते।
गोबर जब तक चलेगी तो गोबर बनेगा, उसके उपले बनेंगे। और यहाँ तो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं, इनका कुछ बनाने का किसी ने प्रयास किया भी होगा तो वो भी पछताया होगा कि इससे कुछ नहीं बनता। चमड़ी कोई काम आवे नहीं। जो खिला रहे हो आप भैंसे को भी खिलाओगे तो कम से कम उसका मांस तो बिकेगा, चमड़ी तो बिकेगी। दूध नहीं देता तो क्या हुआ, पर उसका गोबर तो काम आएगा, उसका मूत्र तो खाद बनाएगा। या तो कुछ काम नहीं आया। और जहां पर आपने किसी पौधे पर भी यदि बार बार कंटिन्यूअस एक पौधे पर गेहूं में जौ या कोई फलदार पेड़ बेल उस पर यार आपने लगातार यदि मूत्र विसर्जन कुछ दिन कर लिया तो वो पेड़ सूख जाएगा और वो बेल मर जाएगी। इतना जहरीला होता है। जो पानी हम पी रहे हैं ना वो पानी भी जहरीला हुआ है। जय जय श्री राधे। तो फिर भैया आपको एक बात बताओ, तुम काहे को कोतवाल हुए डोल रहे हो? बाजार में तो धेला से कीमत नहीं है, हमसे ज्यादा कीमत में तो जानवर बिक रहे हैं। बात बात में तो रूस जाते हो। अब आए बनावे और डोलो। अवाल किसी ने ब्याह किया वो तो बेचारा कन्यादान कर रहा है। बगल के भैया बंद वैसे ही फूल के कोतवाल हो गए कि हम तो ना जा रहे। सब घर के नेला, सब गांव में थे एक एक पटेल छाट के ला, पामन में फेटा डाल। अरे तुमको ले भी आएगा वो, चलो बेचारा पामन में फेटा भी डलवाएगा। तो फेटा डालने से तुम्हारा कितना किलो वजन बढ़ गया, अपना सम्मान और कम करा लिया। जय जय श्री राधे श्याम। किसी के सुंदर काम में सहयोग करने की श्री नाम
श्री ब्रजेन्द्र नंदनो जयति असंभवं हेमं मृगस्य जनमः तथापि रामो लुलवे मृगाया प्राय समापन्न विपत्ति काले योऽपि पुंसां मलिनां भवन्ति। इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत अब ऋषभदेव जी के वो भरत जी जो थे वो वीतराग पुत्र बन गए। अब सारी दुनिया में ये बात शुरू हो गई कि ये तो पागल है। भरत जी की जो भाभियां थी, थोड़ा अभी इंतजार कर रहा है, वो उनको घर में एक बोझ समझती थी। ये कहां से आ गया हमारी जान को ये पागल। अब भरत जी का तो मिजाज और स्वभाव था ही ऐसा, कोई भी उनको पकड़ ले जाता, बच्चों के साथ खेलते। कुछ तो माता बहनें ऐसी चालाक होती जो भरत जी से अपने गऊओं की गौशाला झड़वा देती, वो झाड़ देते। और कुछ एक ये है कि जो गायों का कूड़ा कचूड़ा सामान भर के भरत जी के टाट पे रख देते और सन में बेटा से हाथ पकड़वा के जा हमारे घोड़े पे पटकवाया है। और भरत जी सब जानते पागल नहीं थे, दूसरे का काम, दूसरे का कूड़ा कचूड़ा सिर पे रख के भरत जी घोड़े पे डालने चले जाते। वो ये देख रहे थे कि ये दुनिया कैसी है। वो तो समझ रहे कि पागल है, क्या जाने। लेकिन भरत जी तो परम ब्रह्म ज्ञानी थे, वो सब कुछ जानते थे, पर वो दुनिया को देख रहे थे। दुनिया क्या है, कितनी स्वार्थ। पूरा घर खाना खाता भोजन बन जाता तो भरत देव जी की जो भाभियां थी, जितने घर वालों की ऊटन झूठन इकट्ठी होके बसती, उसको एक पहले बर्तन मिट्टी के ही ज्यादा मिलते थे, धातुओं के तो कम मिलते थे, इसलिए एक जगह मिट्टी के किसी एक बर्तन में ऊटन झूठन इकट्ठा करके रख दी जाती। और ज्यादा मात्रा में होती जब तो ऊटन झूठन शुद्ध खाने को देती, कम पड़ता तो जो आटे का चूरा चुरकट ऊपर छानने से बचता है ना, भरत जी के लिए एक जो कच्ची पक्की रोटी उस सबको घास फूस को मिला करके बना देते। भरत जी उसको भी ऊटन झूठन और कच्ची पक्की ऐसे आटे की रोटी को भगवान का प्रसाद मान के बड़े प्रेम से खाते थे, कभी नाराज नहीं हुए। हम लोग अच्छा अच्छा भोजन बना रही हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें, पर सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, रात दिन हमारी सेवा में डोल रही है। आगे से आगे सारा सामान, चिंता है कि ये सब्जी खाते हैं ये नहीं खाते हैं, उनको ये पसंद है, सलाद पसंद है, अचार पसंद है, ये मीठा पसंद है, सब कुछ व्यवस्था करती हैं माताएं। लेकिन हम तो इतने बजमिजाजी हो जाते हैं, जरा सा नमक कम हुआ एकदम थाली उठा के माथे पे ले जाए। बनाने का लक्कड़ नहीं है, मेरे ही घर के लिए रखी थी क्या तू? उल्टा ये, अरे रात दिन वो 4 बजे जग रही है, तुमको तो होश ही नहीं हो रहा है। सुबह चाय आ जाती है जब जगते, प्रातः काल पत्नियां बहुत पहले जगती हैं, माताएं बहुत पहले जगती हैं, चाय बनाती हैं। और हमारे जो सज्जन हैं शाम को तो सोए और ऐसा पदार्थ लेके सो गए जो होश ही नहीं हो रहा है।
मुंह में से लार निकल रही है, थूक निकल रही है, जगाने से जगते नहीं है। तो उन्होंने क्या समझ लिया, तरीका अपना लिया। वो गरम गरम जो पात्र में लाती है ना, कप में, या वो उसके शरीर के लगा देती है यूं। वो गरमाई देखी, नाराज नहीं होता, अग्नि से गरम चीज से जलने एकदम आंखें खोल के, आंखें मसल करके, आंख पूरी खुली नहीं जब तक हाथ में से वो कप ले लेता है। हमारे यहाँ नियम है, पहले जगिए और जग करके प्रभाते कर दर्शनम, हाथों को पहले यूं करिए, मसलिए, और फिर भगवान का नाम लेके अपने हाथों की हथेलियों की रेखाओं को देखिए, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरे इन हाथों से अच्छा काम करवाना, कोई मेरे हाथों से बुरा काम नहीं हुआ। तो जबते ही हमें अपने हथेलियों, अपने हाथों की रेखाओं को देखना है, लेकिन रेखा नहीं देखी। प्रभाते कप दर्शनम, कप आ गया तो भाई के दर्शन हो रहे हैं, मस्त। चाय पी ली, फिर भी शरीर में नहीं आई एनर्जी, चाय पी करके कप ऐसे पटक दिया और आप फिर दोबारा से। फिर पत्नी आती है, बेटा आता है, पत्नी कहती है लाला अब तो देख दिन धूप निकल आई, पापा नहीं जगेगा झुलवा के लिए, तो देखे मम्मी पापा के मुंह में थे तो झाग आ रहे, तो दोबारा सो गए। एक ऐसा पापा और जरा सा नमक नहीं डाला, उसी के ऊपर कुल खानदान तक तो उस पत्नी की सेवा भूल गया जो रात दिन सेवा कर रही है। एक जरा सा नमक, अरे नमक से अपनी धर्म पत्नी 7 फेरे लेके आए, जितना हम नमक की इज्जत करते हैं, क्या उस हमारी धर्म पत्नी की उतनी भी इज्जत नहीं है क्या? बेचारी धक्का दे के भगा देते, लेकर आज चुपचाप मैं घर जब लौट के आऊं, जब तक घर की ढेरी पे मुझे दिख मत जाइए, ये ध्वंस होते। जय जय श्री राधे। ये बात अलग है कि शाम को आएगा तो उसको होश ही नहीं है कि मैंने कल किया था सुबह का कही है। आएगा तो जैसे तैसे गिरता पड़ता, कपड़े लत्ते खराब, कीचड़ कीचड़ में निकाल करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भरत जी तो मन मन में अपना सारा काम करते, भगवान का भजन करते। अब उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो उनको सब कुछ अगड़ बगड़ सगड़ झूठा झूठा खिला देती। और फिर भी भरत जी ने कभी एक बार शिकायत नहीं की, जैसे हम एक नमक के ऊपर शिकायत करते हैं। भरत जी ने कभी शिकायत नहीं की, मुझे झूठा खिला रहे हो, कि मुझे ऐसे खिला रहे हो, कि ये खिला रहे हो, अच्छा नहीं खिला रहे हो। वही ब्रह्म ज्ञानी होता है जिसको मान मर्यादा, जीव यानी इंद्रियां जिन्होंने अपने वशीभूत कर ली हो, क्रोध को जिसने वशीभूत कर लिया हो, मन को कंट्रोल कर लिया हो, इंद्रिय जित हो गया हो और भगवान का पक्का भक्त हो, वही भगवान का परम भागवत भक्त बनता है। हर एक को इसीलिए तो भगवान का भक्त नहीं कहा जाता। तो अब भरत जी की जो भाभियां हैं वो रोज सुनती, आज फलाने के यहाँ गोबर डाल तो देखो है हमने। कुछ एक औरत कह देती, अरे बहन तेरो बावड़ो देवर है ना, फलाने के गोबर ने डाल तो जोड़ लो। वो बेचारी बड़ी नाराज होती। क्या करें, जिसके घर में ऐसा पागल आदमी हम खाका ढूंढ रहे हैं। इसलिए एक दिन शाम को उन्होंने सबने मिलकर निर्णय ले लिया कि ना तीखे को ना कुत्ता, ऐसा करो जी,
अब हमारे खेतों पक रहे हैं, चिड़िया पर रही हैं। तुम यह है हमारे घर वहाँ खेत है ना बहुत दूर वाला, पास में वहाँ में तालाब भी है थोड़ा दूर। प्यास लगेगी अपने आप पियावे वो, भूख लगेगी कभी तो हम पहुंचा देंगे, नहीं है तो वहां में तो गेहूं पकवे बारे जिनने अपने आप चवाले को भूखो तो किवाड़ा न खा जाए, वो तो नहीं खाए। तुम यह माँ बेटे हो भरत जी को, उनको वहां ले गए। अब भरत जी तो ब्रह्म ज्ञानी वहां पहुंच गए तो जितने पशु पक्षी जंगल में आए, भरत जी पशुओं की भाषा जानते थे, बोली पक्षियों की बोली जानते थे, इसलिए सबको बुला बुला के इकट्ठा कर लिया और भरत जी उनको ब्रह्म ज्ञान उपदेश प्रवचन करते, सत्संग। हमारे यहाँ तो कुछ लोग केवल थोड़ी देर रुकते हैं सत्संग में, टाइम बना दिया 12 बजे के शुरू, 4 बजे घंटी लगा दी। अब कोई एक आदमी कहे कि साहब हमको तो 10 मिनट और दे दीजिए, तो वो जो सत्संग का संचालक करने वाला जो होता है ना, वो कहता है नहीं, आना था तो पहले आते, ये तो ढंग का 4 बजे को फिक्स है। अरे सत्संग के लिए क्या टाइम फिक्स, भगवत प्रेमी हो। लेकिन भरत जी के कोई टाइम फिक्स नहीं था। पशु पक्षियों को अपना भाषण सुनाते, बहुत लोग बहुत इकट्ठे हो जाते। हमारे यहाँ इतनी बड़ा ये भागवत यज्ञ हो रहा है, यहाँ तो कोई सत्संग सुनने का इच्छुक नहीं है। ये इतना बड़ा गांव है, उसमें से कुछ गिनतियों में गिनने वाले लोग भागवत सुन रहे हैं, और वो भी उनमें भी ऐसे ज्यादा हैं जो काऊ के तो पामते ना चलो जाएगा, काऊ के हाथते ना चलो जा रहा। वो माँ भी ऐसे बैठे, इसलिए वे कहते हैं बाबा तुम जाके माँ बैठ जाइयो, जिससे वो कैप्टन सावन को कहनो ऐसा नहीं आ जाएगा, तुम्हारे घर में से कोई सुनने ना आए। कुछ एक तो ऊल उतारवे बारे ये हमें, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन वो भरत जी का सत्संग सुनने तो पशु पक्षी सब आते, हिलते नहीं थे। जब सत्संग समाप्त होता तब भरत जी वो अपना भोजन की तलाश करते। तो भरत जी जब पक्षियां पशु ये होते, उनसे कहते तुम भैया जा कहाँ रहे हो, इतनी दूर कहाँ डोलोगे, ये खेत पक तो रहा है, अपने खेत में यही में तो तुम चरो और यही में तुम चुगो। काऊ के खेत में एक बाल का नुकसान नहीं, और भरत जी ने अपने खेत का सुपड़ा साफ करा लिया। भरत के घर वाले देखने नहीं आए, उनको तो पता है हमारे घर को तो रखवारो वहां बैठे हुए, हमारे तो कोई चिड़िया या कोई जानवर को खावे। इसलिए सब खेत जब कट गए ना, पहले उन्हें कही माँ बिगाड़े, पहले माँ करो, और माँ तो कुछ नुकसान है ना, दौर पे ही तो बैठा क्या है मैं रखवारे। सबसे पीछे गए। अब माँ जब गए अपने खेत पे, तो उसमें से दुनिया भर की तो चिड़िया हुई और दुनिया भर के जानवर निकल निकल के भगे। उनने के काऊ के खेत में एक चिड़िया नहीं, और यहाँ में हजारों लाखों, ये क्या हो रहा है। लामनी के लिए आए, जब बालन देगे साहब की छूंछ उड़ा दी, माथा पीट करके रह गए कि बढ़िया रखवाला करके गए, कबू हमारा नुकसान नहीं हुआ। और अब तो चौपट उड़ गो, तुम ऐसा करो या चुपचाप वही पकड़ के इतनी दूर फेंक के आओ जो दोबारा आवे नहीं है। बड़े नाराज हुए भरत के घर वाले, वो उनकी भाभी और दूसरे। तो भाइयों ने फिर ले जा करके जंगल में, भाइयों भाई पे तो दया आती है, भाई को तो ऐसी जगह पे नहीं पटका, एक ऐसी जगह पे के सहारे पे पटका, एक मंदिर के पास, मंदिर में छोड़ा है।
उनको ये है कि कोई न कोई तो मंदिर में तो आवे, कोई कहा हुए तो दया आवेगी, भूखों प्यासे मरे उस बात कोई न कोई तो यहाँ पे पानी पिवाई देगो, रोटी खवाई देगो, वहां मंदिर पे रहने लगे। अब उधर एक सिंध सोवीर, आजकल जो पाकिस्तान का पार्ट है सिंधु प्रदेश, वहां का एक राजा था रहुगण। वो कपिल देव जी से दीक्षा लेने जा रहे थे बंगाल में। तो रास्ते में वो राजा तो पालकियों में चलते थे, तो पालकी में चलते चलते राजा का एक आदमी नौकर बीमार हो गया। इसलिए अब एक तलाश हुई कि भाई एक आदमी कौन और मिले। अब मां जंगल में कौन मिले, जब ढूंढा पूरी मचाई तो वह मंदिर पे जब पहुंचे तो वहां वो भरत जी मिले, हट्टे कट्टे गोरे चिट्ठे। रे के याते ज्यादा, ये अकेला सबरी पालकी है, घर के मूड पे राजा समेत अकेलो ही गंगा सागर ले जा सकता है। ऐसे भरत जी को पालकी में लगा दिया, तो भरत जी पालकी में भी लग गए। अब भरत जी जब चलते थे ना जमीन में तो वो नीचे देख के चलते, कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैरों में नहीं आ जाए। तो जब पालकी में जुड़े, जब सामने कोई कीड़ा मकोड़ा आता तो पैर इधर उधर होते। और पालकी जो चलती है वो कदम ताल से चलती है, वो तो पहला वाला तो ट्रेंड था। अब भरत जी तो अनट्रेंड थे, वो भी कभी पैर इधर उधर ऐसे करे तो राजा की पालकी हिले, हिचकोले आवे। एक बार तो पालकी में ऐसा झटका लगा, जो उसमें बैठा हुआ राजा, उसमें डंडा रहता है ना, सारा उसका माथा डंडा से टकरा गया। राजा को बहुत गुस्सा कर, रुको मूर्खो, तुम पे पालकी में चलना नहीं आता। एकदम गुस्से में आकर के राजा के पास तो अस्त्र शस्त्र सब थे। इतनी गुस्सा आई कि इसमें जिसकी गड़बड़ी हो उसके एक ना एक अंग को, परंतु राजा कहने लगा मूर्खो तुम्हारा जीवन धिक्कार है, तुमको चलना नहीं आता। वो कहने लगा महाराज मैं तो सब कुछ जानू, लेकिन ये जो नया आया हो ना सबरी भात है, ये बिगड़वा रहा है। अच्छा, अब भरत जी को डांट लगाने लगा राजा। भरत जी तो सुनते, तेरे जीने को धिक्कार है, इतना बड़ा शरीर लेट होता है, अरे तुझे मरना चाहिए। साहित्य संगीत कला बेना साक्षात पशु कुछ विषाण हीना। तू कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ जानता नहीं, कुछ देखा नहीं, तो तेरा जो ये चीज तुझको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, पशु से भी बदतर है। बहुत देर उसने भाषण दिया, तब भरत जी बात पहली बार बोले। उन्होंने कहा, हे सिंध सोवीर पति राजा रहुगण। उसने देखा ये मुझे क्या जानता है, मेरी तो यात्रा टॉप सीक्रेट हो रही है, किसी को पता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं, और ये तो मेरा नाम तक जानता है, मेरा स्थान तक जानता है। उसने उसके कुल का, वंश का, अंश का सब वर्णन किया। नाम भरत जी। तुम कह रहे हो कि हमारा जीवन निरर्थक है, जरा दिमाग पर जोर तो दो महाराज। जिस व्यक्ति पे अपना शरीर का वजन नहीं चल रहा है वो अच्छा, या उस मरे हुए मुर्दे से शरीर को लेकर के जो अपने माथे पे कंधों पे लद के ले जा रहे हैं वो अच्छे? मुझे तो ये बता दो, जीवन तुम्हारा खराब है या जीवन हमारा खराब है? तुम पे अपना हाड़ मांस का शरीर का वजन नहीं चल रहा है, कम से कम हम आपके हाड़ मांस के शरीर को हमारे कंधों पे रख के ले तो जा रहे हैं। बड़ा ज्ञान भरत जी जाट को समझ गए। और पीछे उन्होंने उनके जब कुल खानदान और ऋचा वेद शास्त्रों के धका धक भरत जी ने जब उदाहरण दिए तो वो राजा पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज गलती समाओ, आप तो इस पागल के रूप में साक्षात परमहंस हैं। उन्होंने ये भी कह दिया
कि तुम कपिल देव ऋषि जी से दीक्षा लेने पारादीप जा रहे हो? उन्होंने कहा हमारा तो सब चीज कि ये तो अंतर्यामी। भरत जी की चरण पकड़ करके विनती की, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो और अब मैं कपिल देव जी के पास नहीं, अब तो मैं आप ही से गुरु दीक्षा लूंगा, ज्ञान दीक्षा। तब भरत जी ने उसको ज्ञान दीक्षा दी और उसमें सब चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, ये सारे मलया, भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, विदर्भ, कवि, हरि, सब लोगों के उन्होंने वर्णन किए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयति। भट्टाटवी का वर्णन किया, भुवन कोश का वर्णन किया, इसके बाद में भारतवर्ष के सभी प्रदेशों का उन्होंने वर्णन किया है। केमपुरुष वर्ष का, भारतवर्ष का, यहाँ बहने वाली नदियों का, यहाँ भारत में हमने आपको पहले बताते सारा वर्णन कर दिया है। इसमें मलयाचल, मंगलप्रस्थ, मैनाक, हिमालय, चित्रकूट, ऋषभ, कोलक, सह्य, द्रोणगिरी, ये सारे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। ऋषभयोग पर्वत है, श्रीशैल पर्वत है और केकट पर्वत है, महेंद्रगढ़ पर्वत है, मंदराचल पर्वत है। ऐसे सारे चीजों का, नीलगिरी, कामदगिरी, बड़े बड़े पर्वतों के उन्होंने वर्णन किए हैं। यहाँ पर जो बहने वाली भारतवर्ष की नदियां हैं, उन नदियों का हमने आपके लिए पहले ही नाम बता दिया है, सबका वर्णन किया है। रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, कुरु वर्ष, वस्त्रार्ष वर्ष। दीपों का वर्णन आख्यान है। एक स्त्री के संसर्ग से अधोगति को प्राप्त हो गया, लेकिन एक साधु जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके पुत्र होगा, इसलिए तू उसका नाम नारायण रखना। वो कभी भजन ही नहीं करता था। अजामिल ने कह दिया महाराज मेरे से भजन नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो क्या हुआ, मैं तेरे घर आया हूं भिक्षा लिए तेरी, इसलिए तेरा कल्याण करना भी मेरा धर्म है। हमारे आशीर्वाद से तेरी इस पत्नी के गर्भ से बच्चा होगा और उसका नाम नारायण रख लेना, बस वही कल्याण हो जाएगा। और सचमुच उसकी पत्नी को बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब नारायण और पत्नियों के उसके कुछ था ही नहीं, एक ही पुत्र हुआ, इसलिए बहुत प्यार करता। थोड़ा बड़ा हुआ, आओ बेटा नारायण, आओ नहा लो, यानी जगे तो जगो नारायण, नहाए तो नहाओ नारायण, खाए तो आओ खाओ नारायण। हर वक्त नारायण 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 नारायण। जिस नारायण का नाम ही नहीं जानता, पुत्र से जुड़ करके वो नाम जोड़ दिया नारायण का, इसलिए दिन भर नारायण नारायण माथे जबान पर आ गया। वही अजामिल जब अंत समय आया तो बड़े बड़े जम के दूत उसको दिखाई देने लगे। वो घबराया, ये काले काले लोग मुझे लेने आए हैं। पता लगा जम के दूत आए हैं। अजामिल तो काम ही ऐसे खोटे किए। जम के दूत जैसे ही कालपास उसके गले में डालने लगे, तैसे ही वो एकदम चिल्लाया, बेटा नारायण 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 बचाओ। अंत समय पे करुण क्रंदन नारायण का नाम ब्रह्मांडधीश विष्णु भगवान के पास पहुंच गया। भगवान ने द्वार पर अपने पार्षदों से कहा, मेरे भक्त पर संकट आ रहा है, इसलिए लेके आओ, सीधे बैकुंठ लाओ। विमान लेकर के आए और जिसको जाना चाहिए था नरक लोक और चला गया विष्णु लोक। जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, राम जय आवत नाई, अंत राम गनु आपत नाई। मरते समय लोग ऋषि मुनि तपस्या भजन करते हैं, भगवान मरते समय मेरे मोड़े के राम को नाम निकले, लेकिन नहीं निकलता। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके मुंह से मरते समय राम का नाम आता है, और जिनका मरते समय राम नाम मुंह से निकलता है तो उनको तो वैकुंठ प्राप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से यम के दूतों ने जाके यमराज से कहा, महाराज तुम तो कह रहे बहुत बड़ा पापी मरे वारो भाई यहाँ ले आओ। वो तो बड़ा धर्मात्मा निकला, वो तो वैकुंठ गया। यमराज ने कहा इतना पापी को वैकुंठ किसने दिला दिया? इसलिए यमराज सीधे वैकुंठ भगवान के पास पहुंच गए। उनसे कहा महाराज जब अजामिल जैसा पापी वैकुंठ को आ जाएगा तो फिर का वो भजन करने की जरूरत क्या है? हमारा तो यमलोक खाली हो जाए, इसको वैकुंठ क्यों मिला? तब भगवान ने कहा इसलिए मिला, मेरा ये अंतिम समय तक प्रयास रहता है कि जीवन में यदि मेरा नाम नहीं लिया हो, पर मरते समय भी लेता है तो भी मैं वैकुंठ देता हूं। भगवान नाम की बड़ी महिमा। अब कुछ लोग हमें से ये सोचेंगे ये तो बहुत सरल बात हो गई, तब हम काहे किया झंझट पे पड़े, या मत करे बाय मत करे। हम तो पूरी जिंदगी या ये करेंगे और जब मरवे लगेंगे या एक बेर कह देंगे राम। ऐसा कभी नहीं होता। जन्म जन्म ऋषि मुनि जतन कराई, अंतराम के आवत नहीं। अंत समय राम का नाम आता नहीं है, जिस पे प्रभु कृपा कर देते हैं उसी के जबान से आता है, नहीं आता। अभ्यास करोगे तो वाणी बोलेगी। इसलिए नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के द्वारा भक्ति का उपदेश दक्ष पुत्रों के लिए भी दिया गया था। दक्ष आगे का कथा वृत्तांत सुना रहे हैं कि उस दक्ष ने, जिस प्रचेताओं ने मार्गा नाम की पेड़ों की वृक्षों की कन्या से जब विवाह किया था तो उससे दक्ष पैदा हुआ। उस दक्ष ने फिर विवाह किया अपना। उसके एक बार ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम ऐसा करो, मनुष्य आप प्रजा की वृद्धि करो। आजकल सरकार रोकती है कि बच्चे पैदा कम करो, लेकिन उस समय प्रजा वृद्धि ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। आप प्रजा वृद्धि करो। तो दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र पैदा किए। वो पुत्र जब बड़े हुए तब सबसे पहले और कहीं नहीं जाते, तपस्या करने जाना पड़ता था। वो सतयुग था, हर व्यक्ति तपस्वी होता था। तो वो जब तपस्या करने गए और जब तपस्या पूरी हो गई तो रास्ते में नारद जी का आश्रम पड़ा। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा दक्ष पुत्रों कहां से आ रहे हो? कि नारद जी हम तो तपस्या करने गए थे, अब हमारा काम पूरा हो गया। इसलिए उसने कहा आ जाओ बैठो, ठंडा पानी पियो, भोजन करो। नारद जी ने फिर पूछा कि शादी अब तुम क्या करोगे? कि शादी के बाद के बाल बच्चे के बाद के उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ और करेंगे। नारद जी ने कहा ये बार बार आना और जाना, जन्म लेना और मरना, इसी चक्र में फंसे रहो।
अरे मानव जीवन दुर्लभ है, सदगति के और मोक्ष के उपाय का। इसलिए तुम घर मत जाओ, शादी विवाह मत करो, तुम यहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, तपस्या करो। नारद जी की बात मान ली। आप 10,000 पुत्र, उनको नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दे दी। गृहस्थी नहीं, भगवान के भजन करो, तुमको सन्यासी। दक्ष को बड़ा दुख हुआ, मेरे 10,000 पुत्र, ब्रह्मा जी से मैंने वादा किया था मैं संतान पैदा करके और संसार में संतान वृद्धि करूंगा। चलो अब कोई बात नहीं, फिर उसने 10,000 पुत्र और पैदा किए। वो भी तपस्या गए, वो भी वापस आए तो नारद जी ने उनको भी ऐसा ही बना दिया। 20,000 दक्ष के पुत्र बाबा बना दिए, बाबा जी। तब दक्ष खुद आया नारद जी के आश्रम में और नारद जी को चाहे जैसे कहने लगा, मेरे पुत्रों के साथ तुम ये कर रहे हो, तुम्हारे तो कोई बाल बच्चे है नहीं। मैंने तो ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए, संतान वृद्धि के लिए 20,000 पुत्र पैदा किए, तुमने 20,000 पुत्रों के लिए भी निवृत्ति मार्ग बना दिया। तुम्हारे लिए अब मैं एक श्राप देता हूं। नारद जी को श्राप दिया, आज के बाद तुम एक जगह पर टिकोगे नहीं, तुम्हारा काम चलता ही रहेगा, नहीं तो तुम जाने क्या क्या करोगे। तब से नारद जी नाराज नहीं हुए दक्ष पर, भगवान का आशीर्वाद माना और उनका प्रसाद आशीर्वाद माथे पे स्वीकार कर लिया। तब से नारद जी एक लोक में नहीं जाते हैं, अनेकानेक लोकों में घूमते हुए भगवान नाम संकीर्तन, राम नाम का उच्चारण करते सब संसार में भक्ति की ज्योत जला रहे हैं। तो देखिए, भगवान का भक्त होता है ना, नियम है, भगवान के भक्त के लिए तो नियम है, वो कभी एक जगह टिके नहीं, घूमता रहना चाहिए। और जो बदमाश, पापी और जो दुष्ट हैं, उनके लिए नियम है कि वो सब जगह नहीं डोले, कोई एक आध जगह पे ही पड़े पड़े टाइम निकाले। क्योंकि दुष्ट जगह जगह डोलेगा तो बहुत लोगों को बिगाड़ देगा, भगवान का भक्त वो डोलेगा तो बहुत लोगों को सुधार देगा। आप इसके बाद में दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हे महाराज दक्ष, नारद जी से मैं झगड़ा मोल नहीं ले सकता, इसलिए अब संतान तो पैदा करो, पर लड़का मत करो, लड़की करो। लड़की को तो वो निवृत्ति मार्ग नहीं बनाएंगे, इसलिए 60 कन्याएं पैदा की। वो कन्याएं अपने आप में स्वरूपवान थी, तो उनके सबके 60 के विवाह कर दिए। उनकी संतानों की संतान से ये सारा संसार बढ़ गया है। इसी प्रकार से अब महाराज कश्यप जी की द्वितीय और अदिति, दो रानी द्वितियों से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए। बृहस्पति जी और विश्वरूप और देवगुरु के बीच का एक बार इंद्र में बृहस्पति जी में अनबन हो गई थी। बृहस्पति जी इंद्रलोक को छोड़ के चले गए थे कहीं दूसरी जगह। तब देवताओं ने इंद्र पर आक्रमण करके उसकी सारी संपत्ति का अपहरण कर लिया। इसके बाद में जब भी बृहस्पति जी नहीं आए, तब उन्होंने विश्वरूप को कुलगुरु बना करके दोबारा से इंद्रलोक प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। तब विश्वरूप के मंत्रों के प्रभाव से दैत्यों पर इंद्र ने विजय प्राप्त की और स्वर्गलोक का राजा दोबारा बन गया। इसी में भगवत प्रेमियों, विश्वरूप ने ही इंद्र को नारायण कवच नाम की दीक्षा दी थी। एक बार वही विश्वरूप के पास दैत्य आके मिल गए। उन्होंने कहा, हे विश्वरूप जी, आप कुछ मंत्र हमारे नाम के भी हवन में बोल दो, करो आहुति।
उसको दया आ गई। कुछ आहुति जब दैत्यों के नाम की बोलने लगे तो इंद्र को ये समझ में आ गई कि ये तो दैत्यों से मिल गया है। तब उस इंद्र ने गला काट दिया विश्वरूप का, इसलिए उसको ब्रह्म हत्या लग गई। अब विश्वरूप का जो पिता था त्वष्टा, वो बड़ा ज्ञानी योगी, उसने अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा एक राक्षस पैदा कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्म हत्या जब इंद्र को लगी तो इंद्र को कोढ़ निकल आया, बहुत दिन तक पड़ा रहा। भगवत प्रेमियों, उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 लोगों को बांटा था, स्त्रियों को, वृक्षों को, जल को और पृथ्वी को। तब जा करके ये हत्या से मुक्त हुआ था। त्वष्टा ने अपने पुत्र के मरने पर वृत्रासुर नाम का भयंकर दानव उत्पन्न कर दिया था। उसको इंद्र ने देवताओं और वृत्रासुर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने तो थोड़ी देर में सब लोग जीत लिए। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने बताई कि भैया ये वृत्रासुर नहीं मर सकता, इसलिए तुम जाओ यहाँ से हिमालय में